नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम लोग रोज़ाना एक वीडियो लाते हैं और फ़िश फार्मिंग के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं और मैं आपको जानकारियाँ देता हूँ, वो आपको अच्छी लगती है। अगर जानकारियाँ सच में अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई का वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ़िश फार्मिंग में। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि फ़िश फार्मिंग का स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए सीड। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें फ़िश फार्मिंग के लिए सीड चाहिए, फ़िश सीड। तो उसके लिए जब हम फ़िश सीड लाने जाते हैं किसी भी सप्लायर से, तो सबसे पहला काम है कि उस सप्लायर के बारे में जान लीजिए कि उसका हिस्ट्री कैसा है। अगल बगल के लोगों से जान लीजिए कि कैसा सप्लायर है, और जो लोग उनसे लेते हैं, जो लोग आपको सजेस्ट किए हैं कि उसी सप्लायर से लेना है, तो जान लीजिए कि कैसा सप्लायर है, उसका सीड कैसा रहता है। क्योंकि मेन फ्रॉड का स्टार्टिंग जो होता है वो सीड से होता है। आपके साथ फ्रॉड का स्टार्ट, फ़िश फार्मिंग में फ्रॉड बहुत होता है, लेकिन फ्रॉड का स्टार्टिंग सीड से ही होता है। तो सीड लेने जब भी आप जाएं तो पहले तो सप्लायर के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा लें, जान लें। उसके बाद जब वो वज़न करता है तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। ऐसा नहीं कि उस पर भरोसा करके छोड़ दें कि वो सही आपको वज़न करके देगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आप कोशिश करें कि सीड 1 साल पुराना हो। वो बोलता तो है कि 1 साल पुराना है, लेकिन रहता है नया ही सीड। तो पहचानने के लिए मैं बताता हूँ, पहचानने के लिए थोड़ा सीड मतलब उतना फ्रेश नहीं रहेगी। जितना नया सीड फ्रेश रहता है उतना पुराना सीड फ्रेश नहीं रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब आप तालाब में सीड डालते हैं तो उसका देखभाल कैसे करें। सीड के तुरंत डालने के बाद जो मोर्टिलिटी आती है, जो मछलियां मरती है, उसको कैसे रोकें। तो मैं थोड़ा सा भी जानकारी दे दिया था कि जब आप सीड लाने जाएं तो कैसे करें, क्या करें। तो जब आप सीड तालाब में डालते हैं, उससे पहले जब आप ट्रेवल करके लाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि सीड आप नज़दीक से ही लें, मतलब कि आपके घर से 10 किलोमीटर के एरिया से ही लें, उससे ज़्यादा दूर से ना लें। क्योंकि ज़्यादा दूर से सीड लेने पर होती है कि सीड ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती है। ऑक्सीजन में भी रख कर लाइएगा, फिर भी मोर्टिलिटी 20%, 10% कैसे भी आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। तो आपको करना है कि 10 किलोमीटर के एरिया अपने घर से, अगर नहीं है 10 किलोमीटर एरिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं कीजिए। इससे ज़्यादा दूर आप ना लाएं, से सीड आप ना लाएं। उसका दूसरा तरीका है नज़दीक से सीड उपलब्ध करने का, कि आप अपना एक नर्सरी तालाब रखिए और उसमें स्पॉन डालिए 1 लाख 2 लाख, और उसको स्टंटेड सीड बनाइए। फिर तालाब में जितने भी तालाब है आपको उसमें डालिए। तो सीड का पैसा आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, बस लेबर खर्च लगेगा सीड को तालाब से निकालने में। तो आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है कि जब आप सीड तालाब में डालते हैं तो उसके बाद क्या करें। तो मैं बताता हूँ कि एक तो आप दूर से लाए हैं तो उसमें कुछ मछलियाँ मर जाती है। तालाब में सीड डालने से पहले जब आप ट्रेवल करते हैं तो पानी को आप हिलकोड़ते हुए, मतलब अगर आपको होंडा है आपके पास जिससे पानी ऊपर नीचे करे, पानी को उसी में से खींच कर उसी में डालें, तब तो सबसे बेस्ट है। अगर बहुत दूरी तय करते हैं, आप सीड लाते हैं बहुत दूर से तो। और दूसरा बात ये कि होंडा की व्यवस्था नहीं है तो 2 आदमी को पीछे रख लीजिए। ट्रक में लाते हैं या दूसरे कोई एसी गाड़ी या किसी भी गाड़ी में लाते हैं तो 2 आदमी को पीछे, अपने लेबर को पीछे भेजिए और उसको बोलिए कि पानी को हिलकोड़ते हुए पानी में कम से कम करंट पैदा करे। वैसे ही
हिलाते हुए पानी को लाइए अपने फार्म तक। थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन सीड का मोर्टेलिटी कम होगा। अगर फिर भी सीड मतलब मछली का बच्चा फिर भी मर रहा है तो अगर आप 20,000 सीड ला रहे हैं तो 5 केजी नमक उसमें मिला दीजिए। एक भी बच्चा का मोर्टेलिटी नहीं आएगा, पूरा मोर्टेलिटी कम हो जाएगा। तुरंत ऑक्सीजन की मात्रा उस पानी में बढ़ा देगी, मरने की दर बहुत कम कर देती है नमक। तो 20,000 बच्चा ला रहे हैं तो 5 केजी, 10,000 बच्चा ला रहे हैं तो 3 केजी, इसी प्रकार से नमक मिला दीजिए। ज़्यादा नहीं मिलाना है, तो हल्का ज़्यादा या हल्का कम मिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। और रास्ते में कहीं रुके ना, जैसे कि गर्मी का दिन में सीड स्टॉक होता है तो रास्ते में ये कोशिश करें कि वहाँ से सीड चढ़ा है तो डायरेक्ट आपके फार्म पे ही रुके और वहीं स्टॉक हो। ठीक है, स्टॉक मतलब सीड उतारने के बाद क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि सीड नीचे गया तो एक एवरेज रख लेना है ये कि 1 केजी में हमारा सीड कितना चल रहा है। आपको बस काउंट करना है 1 केजी का। अगर आप 20,000 पीस लाए हैं तो 1 केजी में कितना पीस चल रहा है, उसी हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, कितनी गई तालाब में, कितनी मरी, कितनी केजी मछलियाँ गई। फिर आप आगे का एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद जब तालाब में मछलियाँ चली जाएंगी उसके बाद तुरंत ही करें कि आप चूने का छिड़काव करवा दें। आप सीड लाने से पहले 1 दिन पहले ही चूने को घोल कर रखवा दीजिए घर में, जो कि ठंडा हो जाए। तब सीड स्टॉक करने के 15 से 20 मिनट के बाद आप चारों तरफ से चूने का छिड़काव करवा दीजिए, जिससे मछलियों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। मछलियों का मोर्टेलिटी नहीं होगा, खासकर आईएमसी का। मैं आईएमसी का बात कर रहा हूँ कि आप पंगेसियस में भी कर सकते हैं, कैटफिश में भी ये कर सकते हैं, लेकिन आईएमसी में ही ज़्यादा कारगर है। आईएमसी में ही अच्छे से होती है, क्योंकि आईएमसी में जैसे कि देखिएगा रोहू, कतला और मृगल ये बहुत ही नाजुक मछलियाँ होती है, बहुत कोमल होती है। जब बहुत दूर का सफ़र तय करके ये अपने फार्म पे आप लाते हैं तो मरने लगती है, मुंह इसका लाल हो जाता है, खासकर कतला का, और उसके बाद उसका मोर्टेलिटी हो जाता है और धीरे धीरे तालाब में मरने लगती है, तो हमें बहुत लॉस होता है। तो पहले तो लाने समय नमक का प्रयोग करना है, पानी को हिलकोरते हुए आना है, ज़्यादा दूर का सफ़र तय नहीं करना है, सीड सप्लायर से बच कर रहना है। उसके बाद सीड स्टॉक करने के बाद ठंडा चूना फुलाकर, ऐसा नहीं कि पैकेट खोलकर डाल देना है, वो गर्म चूना हो गया, ठंडा चूना फुलाकर आपको चारों तरफ से छिड़काव करवा देना है। तो ये सब कुछ बातें थी कि सीड स्टॉक करने के तुरंत बाद क्या करें, या उससे पहले जब आप सीड ला रहे होंगे तो रास्ते में क्या करें, और जब आप सीड खरीदने जाएँ तो सीड सप्लायर से कैसे बचें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।